डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है उसकी मैकेनिस्टिक अप्रोच, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का मैकेनिस्टिक अप्रोच देख लिया। आज हम जो देखेंगे वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आज हम ये देखेंगे। तो अब हमें जो इसको देखने से पहले जो चीज हमें जाननी है वो ये है कि ब्लड का जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्यों होता है। देखिए, एक्चुअली जब जो किसी भी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ठीक है, RBC के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, इस बेसिस पे हम किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और एंटीजन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, इट इज A एंड B टाइप्स ऑफ एंटीजन होते हैं। ठीक है, इन्हीं की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हम इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। अब RH फैक्टर उसमें पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ये अगर RH प्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, RH इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इफ इट इज प्रेजेंट देन द इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड एज एन RH पॉजिटिव, और इफ इट इज एब्सेंट देन द इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड एज एन RH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के बारे में। अब ये जो था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ये जो सबसे पहले देखा था कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको सबसे पहले देखा था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। ठीक, देखिए, अब आप देख लीजिए ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ब्लड ग्रुप, फिर उसके बाद एंटीजन, देन एंटीबॉडी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोहीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका मतलब एन एंटीबॉडी टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन इज नोन एज द आइसोहीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद इससे कौन सा जीनोटाइप बनेगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो अब ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं भाई, AB एंड O, इतने ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, A है तो A एंटीजन, B है तो B एंटीजन, और AB ब्लड ग्रुप है तो A एंड B एंटीजन प्रेजेंट होगा, और O है तो कोई सा भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एंटीबॉडी देख लेते हैं। A ब्लड ग्रुप है तो इसके पास कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, इसके पास एंटी B प्रेजेंट होगा। B है तो कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटी A प्रेजेंट होगा। ठीक है, A एंड B है तो इनके पास कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई इनको क्या कहते हैं, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इनके पास ना ही A एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना ही B कोई सा भी नहीं, और इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही A ना B, इसलिए इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। O है तो इनके पास कौन कौन सा होगा, एंटी A एंड एंटी B एंटीबॉडी होगा। ठीक है, अब जीनोटाइप्स की बात कर लेते हैं तो AA एंड AO। ठीक है, BB एंड BO, इसका AB और इसका O। ठीक है, ये चीजें जो है हो सकती हैं एंटीजन टाइप्स। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप्स ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, तो अब अगर A को हम B ब्लड ग्रुप दे देंगे तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की संभावना है, B को A दे देंगे तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की संभावना है। तो
अब आपको यहाँ से मोटा मोटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या, सॉरी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, किसने दिया, ठीक है, और स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप के लिए कौन सी आइसोहेमोग्लोबिन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको एक ब्रॉड आइडिया थोड़ा सा पता हो चुका है। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई इंडिविजुअल है हैविंग, बहुत ही इजी वे में समझेंगे, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे और आपको पूरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन समझ में आ जाएगी। बस आप देखिए, इंडिविजुअल हैविंग ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ठीक, इसको हमने क्या दे दिया, ट्रांसफ्यूज्ड विथ ब्लड ग्रुप हैविंग बी एंटीजन, यानी कि ब्लड ग्रुप बी इनको चढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, अब हमने अगर चढ़ा दिया तो यहाँ पे अब क्या होगा भाई, अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा, एंटी बी, भाई ए है, टेबल याद कीजिए, ए था तो उनके पास कौन सा एंटीबॉडी आने वाला था, एंटी बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, एंटी बी एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा इसके पास, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या होगा, जो आपने ये आरबीसी चढ़ाई है इसका अब डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी इन इंट्रावैस्कुलर स्पेस मतलब स्पेस विद इन द ब्लड वेसल्स, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। अब डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, फ्री हेमोग्लोबिन इन यूरिन आने लगेगा, ठीक है, फ्री हेमोग्लोबिन इन यूरिन आने लगेगा। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ये मे कन्वर्ट इनटू अगर ये किस में कन्वर्ट हो गया, बिलीरुबिन में, तो ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, टॉक्सिक टू टिश्यूज हो जाएगा, टॉक्सिसिटी कॉज करने लगेगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, इस कन्वर्जन को रोकने के लिए, अगर हम इस कन्वर्जन को रोक दें, और अब हम रोक कैसे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे देंगे। तो हम रोकने के लिए क्या दे दें, डायूरेटिक्स। तो अगर हम डायूरेटिक्स दे देंगे तो हीमोग्लोबिन कहाँ से सिक्रीट होने लगेगा, हीमोग्लोबिन इन यूरिन, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे। तो ये है आपका टोटल ओवरऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें अब आप आज के वीडियो में आपने क्या देखा, आज के वीडियो में आपने ब्लड ग्रुप्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैसे डिटरमाइन होता है, इट इज डिटरमाइंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। और एंटीजन कौन कौन से हैं, ए एंड बी टाइप्स एंटीजन है हमारे पास। अब उन एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी होती है उसे हमने क्या बोला था, आइसोहेमोग्लोबिन बोला था। फिर आपने क्या देखा, आपने एबीओ सिस्टम का एक टेबल थोड़ा सा देखा, उसको आपने रिकॉल किया जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखा कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को बी चढ़ा दे तो फिर क्या हो सकता है, ये आपने पूरा देख लिया, ठीक है। और हमने ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी देख लिया कि कैसे रोक सकते हैं। तो ये है, इट इज ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की रिएक्शन के बारे में एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।